अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमाल में रखे। तो देखिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है सूरह कौसर के ऊपर, ठीक है। सूरह कौसर की जो फजीलत है आज उन्हीं का मानी और फजीलत पेश करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए शुरू करते हैं। कुरान मजीद में मुख्तसर सूरत का तर्जुमा है, मतलब कुरान मजीद में जो है सूरह कौसर वो सबसे मुख्तसर सूरत है और उसका तर्जुमा और तफसीर के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे। और इस सूरत के अंदर 10 अल्फाज हैं, 40 हरूफ हैं और 3 आयतें हैं। इस सूरह का नाम सूरह कौसर है, जिसको हम लोग शौक से पढ़ते हैं, बड़े ही मतलब शौक से पढ़ते हैं। बहुत प्यारी सूरत है और अच्छी भी लगती है हम लोगों को पढ़ने में। बशर्ते है 3 ही आयत का, छोटा है लेकिन इसका माना और इसका दर्जा और इसका जो तर्जुमा है वो बहुत बड़ी है। तो आइए उसको जानते हैं हम लोग। देखिए ये सूरह मक्की है और एक रुकू भी है इसमें। और ये सूरह कब नाजिल हुई थी, कुछ वाकया इसको हम लोग समझ लें, फिर पता चल जाएंगे कि कैसे शुरू हुई थी और किस वजह से शुरू की गई थी। इतनी छोटी सूरत है, आखिर तो कोई वजह होंगे जो इतनी छोटी सूरत है, इतना पावरफुल है। कोई मतलब हार्ड वर्क होने में या फिर हार्ड डिप्रेशन होने में ही काम आई होंगी उस जमाने में। तो आइए उसको पूरा समझ ही लेते हैं। एक वाकया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में की है। मतलब उसकी ज़िंदगी में जितनी भी औलादें होती थी ना, तो वो सब इंतकाल कर जाया करती थी, ठीक है। और उनकी जो 2 औलाद थे वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से थे। वो उसका नाम था क्या कहते हैं, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। ये 2 औलाद जो थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से थे। और मतलब वो होते तो थे लेकिन बचते नहीं थे, इंतकाल कर जाया करते थे। तो हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो इंतकाल हो गए थे। इसके बाद इनके पास औलाद थे ही नहीं, ठीक है। इनके पास जब औलाद नहीं थे, इंतकाल हो जाया करते थे, तो उनके जो जलने वाले लोग थे, किनके, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जलने वाले लोग थे, वो मजाक बनाया करते थे। ये हाँ, वो लोग हंसने लगते थे हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और ये बोलते थे कि अरे ये तो अबतर है। आप सोच सकते हैं एक इंसान को, एक इतने बड़े मतलब जो उम्मत के बारे में सोच रहा हो, उनके दुश्मन उनको क्या बोल रहे हैं, अबतर। तो अबतर का माना भी हम लोग समझ लें कि अबतर है क्या, होता क्या है। तो आइए जानते हैं अबतर किसको कहते हैं। जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसका कोई नस्ल ना बढ़े, मतलब कोई एक तो होता है कि औलाद होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, औलाद होते हैं लेकिन उनके औलाद का इंतकाल हो जाता है, उनके दुश्मन को मौका मिल जाता है बोलने का और वह सोचते हैं कि मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे, सोचते हैं कि बस इसका तो औलाद होता है और मर जाता है, इसका तो कोई नस्ल बढ़ेगा ही नहीं, जो करेगा यही करेगा, यही पीढ़ी उसका लास्ट है। और उस वक्त हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सोच सकते हैं कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरना होता रहा होगा और कितनी बड़ी तकलीफ है वो सह कर उनकी बातों को मतलब इग्नोर करके वो चलते रहे।
लेकिन फिर भी तकलीफ तो होती ही होगी, क्योंकि उसको औलाद होते थे और इंतकाल कर जाया करते थे। उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे जलने वाले, वो उनकी मजाक बनाया करते थे कि तुमको तो औलाद होगा ही नहीं, तुमसे कोई वंश बढ़ेगा ही नहीं, तुम्हारा कोई नस्ल आगे बढ़ेगा ही नहीं। उनके लड़के जो होते थे वो सब इंतकाल कर जाया करते थे। तो कुफ़ारे मक्का के जो लोग थे वो उनके मजाक बनाया करते थे। तभी हमारे हुजूर पाक ये मतलब तभी हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त के सिचुएशन से जो गुजर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो सबकी पता है। और जो इतनी बड़ी दिल वाले हो, जिनको पूरे उम्मत की इतनी खौफ हो, उनका कोई मजाक बना रहा हो, वह इतनी गर्ज में तड़प रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये उस वक्त का आलम था, मतलब बहुत परेशान थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और उसके दुश्मन जब मजाक बनाया करते थे तो उनको बहुत बड़ी गहराई चोट लग रही थी। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उनको ये सूरत नाजिल की है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जी हाँ, मतलब इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई है। जी हाँ, कौसर किसे कहते हैं आप उसके बारे में भी समझ लें। देखिए, इस टॉपिक में, इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी की गई है जिसका माना, मकसद और जो चीज़ नहीं जान रहे होते हैं वो जानने को मिल रहा होता है। तो इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि हर मुसीबत, हर वक्त, हर परेशानी में जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो इतनी प्यारी सूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की है इसी वक्त। जी हाँ, तो कौसर किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा भलाई करने को कौसर कहते हैं। और हौज़े कौसर एक नहर है। जी हाँ, कौसर जो है वो क्या है? नहर है, जिसके आगे हौज़े लगते हैं। तो हौज़े कौसर क्या है? एक नहर है। उस नहर के पानी बहुत मीठा होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मीठा होंगे। उनके बर्तन सितारों के होंगे और उनके किनारे सोने के होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? अपने हाथ से उसको पानी पिलाएंगे। और पता है, वह पानी पीने के बाद आपको कभी भी प्यासे नहीं लगेंगे। भले ही आपको अच्छा लगे तो आप पी सकते हैं, लेकिन प्यास का जो एहसास होता है, वह प्यास उनको कभी भी नहीं लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं हौज़े कौसर का पानी किनको नसीब होंगे? जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बानियाँ देंगे। अब कुर्बानी का मतलब आप ये नहीं समझे कि हम तो कुर्बानी देते हैं। जी नहीं, कुर्बानी का मतलब है जान, माल, दौलत, यानी जो चीज़ से खड़ा होना पड़े हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई छोटा सा भी उँगली उठाए ना, उन पे जम के डट के खड़े हो जाइए, उनको कुर्बानी कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना तारीफ कर सके उतना करें। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जितना दुरूद शरीफ भेजना चाहते हैं उतना भेजें। जी हाँ, उनके करीब वही होंगे जो उनकी बातें यानी उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ हमारे दोस्तों, तो समझ सकते हैं, इसका माना भी समझ लिए, इसका अल्फाज भी समझ लिए, और इसके जो वो है, इसके दर्जे हैं वो भी समझ लिए हैं। इतनी छोटी प्यारी सूरत में इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। तो ठीक इसी तरह हम लोग भी पढ़ें और पढ़ने की कोशिश करें। इतनी बड़ी मुसीबत में ये सूरतें नाजिल की गई हैं। और जितना हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करें, जितना हो सके हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की कोशिश करें। और हम लोग भी, मतलब होता है ना, कोई कंपटीशन होता है तो उसको जीतने के लिए हम करें, पहले हम करें, हम आगे बढ़ें, 2 कदम हम आगे बढ़ें। तो ठीक इसी तरह अगर जिसको हौज़े कौसर की पानी पीना चाहते हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनके हक में लिखे हैं, उनकी उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। और इंशाअल्लाह हुआ ताला एक दिन हम लोग का भी वक्त आएंगे
ایک تو ہم لوگ اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی ہر وقت مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس وقت کس کی دعائیں قبول کر لے یہ نہیں پتا. تو آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعائیں میں شامل کیجیے گا، ساتھ رکھیے گا. انشاءاللہ و تعالیٰ ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں. جب تک